Hello students, welcome to my English YouTube channel. How are you students? I hope you all are good. So dear students, today we will see subject English class 6. The chapter name is Gulliver's Travel. Dear students, today we will see in this chapter द जर्नी ऑफ गुलिवर्स। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे गुलिवर्स एक ट्रैवल्स एक समुद्री यात्री है और वो अपना यात्रा है उसको किस प्रकार से करता है हम उसे देखने वाले हैं। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों के लिए यहाँ प्री रीडिंग दिया गया है बुक में, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो प्री रीडिंग में दिया गया है, वी ऑल इमेजिन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ड्रीम ऑफ सीइंग न्यू प्लेसेस। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग फॉर अवे प्लेसेस? तो हम सभी जितने भी हैं हम सब ने कहीं ना कहीं अपना क्या है ट्रैवल किया है, जर्नी किया है। तो अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया है, जर्नी किया है, कोई लॉन्ग टूर पे गए हैं, तो आपको उनका क्या करना है, उनका एक्सपीरियंस बताना है। Yes, traveling and seeing new places is a dream of many people. We all want to go on adventure. तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी लॉन्ग टूर पे गए हैं, लंबी जर्नी किए हुए हैं, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि एडवेंचर भी किए होंगे। तो आप अपना जो जर्नी है उनको याद कीजिए, ट्रैवल को याद कीजिए। आप उस वक्त किस कंडीशन में थे, आप उस वक्त जब आपका जर्नी चल रहा था उस समय आपको कैसा फील हो रहा था। Dear students, there is given some picture. You have to see and you write down about it. You have to write some lines or few words about this picture. आपको इस पिक्चर को देखना है और इसके बारे में कुछ लिखने के लिए दिया गया है। तो ये इट इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप जितना लिखेंगे आपको उतना ही सीखने और समझने के लिए मिलेगा। तो आप इसको कर लीजिएगा। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, सबसे पहले आपका रीड एंड एंजॉय। रीड एंड एंजॉय, तो आपको इसको रीड करना है और साथ ही साथ स्टोरी का एंजॉय भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ गुलिवर हु ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। हु ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। तो जो गुलिवर है वो अपना जर्नी है, अपना जो ट्रैवल है वो स्टार्ट करते हैं और वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस, दैट मीन्स अलग अलग जगहों पर वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एंड डिस्कवर न्यू प्लेसेस। तो नए नए जगह पर वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं और नए नए प्लेस का डिस्कवर करते हैं, मीन्स खोजते हैं। एंड पीपल आर डिफरेंट डिफरेंट, लोग को भी वो लोगों से उनका क्या होता है, मुलाकात होता है और अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगला लाइन है हमारा, जोनाथन स्विफ्ट्स famous novel Gulliver Travel is just a novel about the main character Gulliver who goes on many journey। तो जोनाथन स्विफ्ट का एक क्या है, नॉवल है जो कि क्या है, गुलिवर ट्रैवल। जो गुलिवर ट्रैवल है वो कौन लिखे हैं, जोनाथन स्विफ्ट। तो उनका बहुत ही फेमस एक नॉवल है, बहुत ही क्या है, वो बहुत चर्चित है, बहुत ज़्यादा जाना माना वो नॉवेल का नाम है। नॉवेल दैट मीन्स उपन्यास। तो ये जो नॉवेल है वो लिखा कौन है, जोनाथन स्विफ्ट ने इस नॉवेल को लिखा है। इज जस्ट अ नॉवेल अबाउट अ मेन कैरेक्टर। तो इसमें इस नॉवेल का जो गुलिवर ट्रैवल्स का है उसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, गुलिवर सी है। गुलिवर हु गोस ऑन मैनी जर्नी। तो वो बहुत सारा अपना जो गुलिवर है वो अपना जर्नी करते हैं और वो अपने जो बाहर के जर्नी है उनको जर्नी के लिए बाहर ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं। आगे ही बिगिंस अ न्यू इंग्लिश मैन एंड बाय द एंड ऑफ द बुक ही हैज अ स्ट्रॉन्ग हेटेड फॉर द ह्यूमन। तो अपना जो जर्नी है वो एक बहुत ही सीधा साधा इंसान के रूप में स्टार्ट करते हैं। अपना जर्नी को कैसे स्टार्ट करते हैं, वो बहुत ही सीधा साधा तरीके से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका क्या है, दिन बीतते जाता है, वो इस बुक के अंत तक आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से क्या करने लगते हैं, हेट्रेट
फॉर द ह्यूमन रेस, और लोगों से उनका जो ह्यूमन के प्रति, जो लोगों के प्रति है, उसका क्या हो जाता है, उसका जो घृणा वो क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों के प्रति उनका घृणा। अब क्यों बढ़ा है, उसका जो घृणा है, उसका हेटेड है, वो क्यों बढ़ता है, उसको हम नेक्स्ट आगे जब स्टोरी को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलेगा कि गुलिवर्स का जो लोगों के प्रति हेट्रेड है, लोगों के प्रति घृणा है, वो कैसे उसका बढ़ते जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑन द वॉइस टू द साउथ सी, ऑन द वॉइस टू द साउथ सी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, तो उनका जो ट्रैवल है वो वॉयज, वॉयज किसको बोलते हैं, समुद्री यात्रा, वॉयज दैट मीन्स समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा को क्या बोलेंगे, वॉयज। तो यहाँ क्या देखते हैं, ऑन द वॉयज टू द साउथ सी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, तो जैसे ही उसका ट्रैवल स्टार्ट होता है, यहाँ वॉयज दैट मीन्स वो उसका क्या स्टार्ट होता है, वॉयज दैट मीन्स समुद्री यात्रा उसका स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ, दक्षिण महासागर के प्रशांत महासागर का उसका क्या पहला जर्नी स्टार्ट हो जाता है। गुलिवर्स शिप क्रस्ट इनटू सम रॉक एंड सिंक्स, तो जब उसका जो वॉयज यात्रा स्टार्ट हो जाता है, दक्षिण महासागर के जो पैसिफिक ओशियन है उसमें वो ट्रैवल करते हैं, तो उसका जो शिप है, जहाज है, क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है इनटू द सम रॉक्स, कुछ पत्थर से उसका जो जहाज रहता है वो टकरा जाता है, और वो टूट करके उनका जहाज क्या हो जाता है, उस प्रशांत महासागर में क्या हो जाता है, डूब जाता है। ही वॉज लकी टू स्विम सेफली, और वो बहुत ही क्या था, लकी था, भाग्यवान था कि वो तैरने जानता था, और सुरक्षित पूर्वक वो क्या हो जाता है, तैर करके वो बाहर निकल जाता है। व्हेन ही रीच्ड टू द ड्राई लैंड, और वो तैर करके जब बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, ही वॉज सो हंग्री एंड टायर्ड दैट ही फेल asleep, तो वो तैर करके उस प्रशांत महासागर से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो लैंड में पहुंच जाता है, बाहर आ जाता है पानी से, तो वो काफी क्या हो गया था, टायर्ड हो चुका था, ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, और काफी भूखा भी था। ही फेल asleep एट वंस, और काफी थक जाने के कारण उसको क्या होने लगता है, स्लीपी फील होने लगता है, मीन्स उसको नींद आने लगता है, और वो सो जाता है। हिज जर्नी लीड्स हिम टू द लैंड ऑफ द लिलीपुटियंस, और वो लिलीपुटियंस के इलाका में क्या हो जाता है, चला जाता है, जिस लैंड में वो निकला था तैर करके, उस एरिया का नाम क्या था, लिलीपुटियंस। लिलीपुटियंस एक जगह का नाम है, समुद्र के किनारे जो है, और वहाँ के लोग लिलीपुटियंस, वहाँ के रहने वाले जितने भी निवासी थे वो क्या कहलाते हैं, लिलीपुटियंस। आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स, यहाँ आई किसके लिए यूज किया गया है, गुलिवर के लिए, तो स्लेप्ट, स्लेप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लीप, तो वो सेवरल आवर्स में कुछ घंटों के लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो सो जाता है। वेल मीन्स उसका बहुत अच्छी नींद आता है उसको, और वो गहरी नींदों में कुछ घंटों के लिए वो सो जाता है। व्हेन वोकअप, जैसे ही वो क्या हो जाता है, जाग जाता है। आई टर्न टू गेट इनटू माय फीट, वो जैसे ही जाग जाता है तो वो अपना पैर को उठाने लगता है, वो खड़ा होना चाहता है, मीन्स वो लेटा हुआ था तो वो उठना चाहता है, बट आई कुड नॉट मूव, लेकिन वो थोड़ा भी हिल नहीं सका, वो उठ नहीं पाया। माई आर्म्स एंड लेग्स, माई आर्म्स एंड लेग्स, माई लॉन्ग थिक हेयर वेर टायर्ड टू द ग्राउंड, उनका जो आर्म्स था और लेग था, और साथ ही साथ उसका जो बड़े बड़े उनका क्या थे, लॉन्ग हेयर थे, वो भी क्या थे, टायर्ड थे। टायर्ड मीन्स वो बंधे हुए थे इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में उनका हाथ था और पैर था, साथ ही साथ उसके जो लंबे लंबे बाल थे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उनका ये जो बाल है वो सभी क्या है, वो बांधे गए हैं। जब उनका नींद टूट जाता है, वो जाग जाते हैं, तो वो खड़ा होना चाहते हैं तो वो उठ नहीं पाते हैं, और अपने आप को देखते हैं कि उनका हाथ पैर साथ ही साथ उनके जो लंबे लंबे बाल हैं वो सभी बंधे हुए थे। आगे क्या बोलता है, आई कुड फील सेवरल थिन पीसेस ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी फॉर माई नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ माई लेग्स, उसको फील होता है कि सेवरल थिन पीसेस ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी, उसके
उसको क्या फील होता है, उसके शरीर पर कुछ पतले पतले क्या है, कुछ स्ट्रिंग बंधे हुए, मीन्स रस्सी उसके शरीर से बंधे हुए हैं। पीसेस ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी, उसके बॉडी के एक छोर से दूसरे छोर उस रस्सी से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। फ्रॉम माई नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ माई लेग, वो उसका गर्दन से लेकर के पूरा उसका पैर तक, उनका जो लेग का निचला हिस्सा है वहां तक क्या हो गया था, पूरा रस्सी से बंधा हुआ था। आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ उनका जो लेग है, हैंड है और उसका जो हेयर है, सब रस्सी से बंधे हुए हैं। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव वॉज माई आइज, तो उसका जो बॉडी का पार्ट में से उनका आइस था, सिर्फ उसी को वो केवल मूव कर सकता था, मीन्स उसी को केवल वो हिला सकता था, बाकी बॉडी का कोई भी पार्ट वो मूव नहीं कर पाता था, नहीं कर सकता था वो उसका, क्योंकि सारा पार्ट्स क्या थे, रस्सी से धागे से बंधे हुए थे। दैट्स वाई वो उसका एक भी पार्ट्स नहीं हिल पा रहा था, सिर्फ वो अपने आंखों के अलावा कोई भी पार्ट्स को नहीं हिला पा रहा था। नेक्स्ट क्या बोलता है, आई कुड हियर अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड मी, और उसको बहुत ज़्यादा क्या है, नॉइस मीन्स हल्ला गुल्ला, उसके चारों तरफ वो अगल बगल उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैनी थिंग्स वे आर मूविंग अबाउट, और उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मूव कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। बट आई कुड नो सी देम, लेकिन वो उनको नहीं देख, ऐसे उसको फील हो रहा था कि कोई तो ऐसे है जो मेरे चारों तरफ मूव कर रहे हैं, मेरे अगल बगल लोग हैं, लेकिन उनको वो क्या, कुड नॉट सी देम, उनको वो देख नहीं पा रहा था। आफ्टर अ while आई फेल्ट समथिंग ऑफ माई लेफ्ट लेग, आफ्टर अ while मीन्स कुछ देर बाद, उसको फेल्ट होता है मीन्स फील होता है कि समथिंग ऑफ माई लेफ्ट लेग, उसका जो लेफ्ट लेग है मीन्स बाया हाथ है, उस उधर उसको कुछ लगा कि इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, उधर जरूर कुछ होगा। इट वॉज अलाइव एंड इट मूव जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन, तो उसको लगा कि इट वॉज अलाइव, और जो मूव कर रहा था वो कैसा था, वो जिंदा था। एंड मूव जेंटली, और वो उसके हाथ में बहुत ही क्या है, एकदम इधर से उधर मूव कर रहा था, टुवर्ड्स माई चिन, टुवर्ड्स माई चिन, दैट मीन्स, तो उनको लगता है कि उनका जो चिन है वहाँ भी कुछ मूव कर रहे हैं। चिन मीन्स क्या होता है, ये जो मुंह का निचला भाग है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इस भाग को क्या बोलेंगे, चिन कहेंगे। तो मुंह के नीचे यहाँ पर हमारा जो निचला हिस्सा है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, चिन। तो उसको लगा कि उनका जो चिन है वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी कुछ मूव कर रहे हैं। सडनली आई सो इन फ्रंट ऑफ मी, सडनली आई सो इन फ्रंट ऑफ मीन्स अचानक से वो, इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स अपने सामने क्या दिखता है, स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी अ वेरी वेरी स्मॉल मैन। सडनली वो क्या देखता है, उसके सामने कुछ छोटे छोटे, एकदम ही छोटे छोटे मैन लोग क्या हैं, खड़े हैं। ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचेस टॉल, और जो मैन, जो आदमी लोग थे वो एकदम ओनली कितने थे, 6 इंच। 6 इंच आप समझ पाते हैं, आप स्केल देखते होंगे, एक छोटा स्मॉल स्केल आता है, वो एक 6 इंच का रहता है, तो इतने छोटे छोटे उनको दिखाई देता है। कुछ लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं और कुछ खड़े हैं। ही हेल्ड अ बो एंड एन एरो, ही हेल्ड अ बो एंड एन एरो, तो क्या पकड़ लेते हैं, एक बो और एक एरो पकड़ लेते हैं, मीन्स तीर धनुष वो पकड़े हुए हैं। जितने वो लोग थे वो क्या पकड़े हुए थे, तीर और धनुष पकड़े हुए थे। क्या क्या पकड़े हुए थे, तीर एंड धनुष। कौन पकड़े हुए थे, वो जो छोटे छोटे लोग थे वो तीर धनुष पकड़े हुए थे। देन आई फेल्ट अबाउट 40 मोर लिटिल पीपल क्लाइंबिंग ओवर मी, उसके बाद उसको फिर क्या लगता है कि और ऐसे कई छोटे छोटे, जो कि कितने टोटल पीपल थे, और 40 ऐसे छोटे छोटे लोग थे, 40 लोग थे जो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कितने थे, वो 40 थे टोटल, कितने थे, और उनको लगता है कि उनका जो
बॉडी है वहाँ कितने टोटल मूव कर रहे हैं, 40 लोग मूव कर रहे हैं, और वे उनका जो साइज था वो कितना था, 6 इंच। उनका साइज कितना था, 6 इंच, वो छोटे छोटे लोगों का साइज। नेक्स्ट में पेज में क्या बोला जा रहा है, आई कुड नॉट बिलीव इट, आई कुड नॉट बिलीव इट मीन्स उसको ये चीज देख करके एकदम बिल्कुल खुद पर क्या विश्वास नहीं हो पाता है कि इतने छोटे छोटे लोग और वो भी इतने सारे। आई वॉज सो सरप्राइज्ड, वो बहुत ही क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। दैट आई shouted very loudly and all the little people ran away in fright। और वो क्या करता है, वो बहुत ही जोर से शॉट करता है, मीन्स चिल्लाता है, और जितने भी पीपल उसके ऊपर में चढ़े हुए थे वो सभी क्या हो जाते हैं, तुरंत नीचे की ओर चले आते हैं। पीपल रैन अवे इन फ्राइट, दैट मीन दौड़ करके तुरंत क्या हो जाते हैं, वो नीचे चले आते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो आवाज था काफी तेजी से था, मीन्स बहुत जोर से था, और उस आवाज को सुन करके वे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, और वो नीचे दौड़ करके आते हैं। फ्राइट मीन्स डर, डर से मीन्स उसका जो आवाज था काफी जोर से था, जिसके वजह से वो लोग घबरा जाते हैं और दौड़ के नीचे भाग जाते हैं। Many jump to the ground and some were badly hurt when they fall off my body। तो बहुत सारे कुछ ऐसे थे जो कि ऊपर से ही जम के उसके बॉडी से ही क्या कर दिए, जम करके ग्राउंड में उतर आए, और कुछ थे जो कि जंप करने की वजह से उसको जो शरीर था उसका बॉडी में बहुत सारा चोट भी लगा, वो काफी हट हो गया था, मीन्स चोट भी आ गई। क्यों, क्योंकि उसका जो गुलिवर्स का बॉडी था वो काफी ह्यूज था, काफी बड़ा था, और वहां से 6 इंच का कोई इंसान इतना छोटा अगर नीचे छलांग लगाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका कंडीशन क्या हो सकता है। तो इसलिए कुछ तो ऊपर से ही कर जाते हैं, छलांग मारते हैं, और कुछ धीरे धीरे उतरते हैं, तो जिसकी वजह से उनको क्या आ जाती है, चोट आ जाती है। तो कुछ ऊपर से ही छलांग मारते हैं और कुछ नीचे उतर करके वो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो काफी डर गए थे। उसका जो गुलिवर का आवाज था काफी लाउड था, और उसका आवाज सुन करके सभी डर गए और वहां से भाग पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, बट दे रिटर्न सून, लेकिन कुछ देर में वो फिर से क्या हो जाते हैं, जल्दी ही वापस वहां फिर से लौट आते हैं। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। तो कुछ देर बाद वहां तुरंत ही, सुन मीन्स वहां से भागते हैं, लेकिन तुरंत ही वहां पर वो फिर से वापस आते हैं। और वन ऑफ देम, लेकिन उन 40 में से एक क्या करता है, केम वेरी क्लोज, एक था वो जो बहुत ही सामने गुलिवर के एकदम क्लोज आ जाता है। एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, और उसको बहुत ही ऊंची आवाज और एकदम साफ क्लियर, उसका जो आवाज था बहुत ऊंची था और क्या था, एकदम साफ स्पष्ट आवाज था। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, उसका आवाज इतना क्लियर था, इतना साफ था और इतना जोर था, लेकिन गुलिवर्स को सुनाई तो देता है, लेकिन वो उसका आवाज को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज था वो लैंग्वेज वो नहीं समझ पा रहा था। दैट्स वाई वो जब आदमी कॉल करता है, उसको पुकारता है, उसको बोलता है ऊंची आवाज से, लेकिन गुलिवर्स सुन करके भी उसको समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे, लाइन देयर मेड मी फील वेरी अनकंफर्टेबल। और जो गुलिवर्स था वो उस जगह लेटा हुआ था नीचे जमीन पर, तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसको कंफर्ट नहीं फील हो रहा था। क्यों, क्योंकि क्या था कि आई टायर्ड ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाय ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग विच हैड बीन टाइड टू स्टेक्स इन द ग्राउंड। तो उसको कंफर्ट नहीं फील हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसका जो बॉडी था वो रस्सी से बंधे हुए थे, और वो उठने में वो क्या था, अनकंफर्टेबल था, वो उठ नहीं पा रहा था, इसलिए उसको एकदम क्या लग रहा था, अनकंफर्टेबल, अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम कंफर्ट वहाँ उसको नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उठना चाहता था, बट क्योंकि स्ट्रिंग से बांधे हुए थे रस्सी से, जिसके कारण
जो और वो जो रस्सी थे वो उसके शरीर से बांध करके वो किसमें बांध दिए गए थे, स्टेक। स्टेक मीन्स क्या होता है, वो एक खूंटा होता है, उस रस्सी को उसके शरीर से होते हुए उसको कहाँ बांध दिया गया था, खूंटा में बांध दिया गया था। तो उसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। कौन, गुलिवर्स। आई मैनेज्ड टू फ्री माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राई टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड। और वो कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है, वो अपना जो बायां हाथ है उसको खोलने का, फ्री करने का कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी कोशिश करता है और फाइनली वो क्या करता है, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको फ्री कर लेता है, अपना लेफ्ट हैंड को क्या कर लेता है, उस धागा से निकाल लेता है। और साथ ही साथ वो अपना सिर को भी क्या करता है, जोर से झटका कर लगाता है। I managed to free my left hand, try to pull hard to left side of my head। और अपना जो हेड था उसका बाईं ओर वो क्या करने लगा, उसको पुल करने लगा, मीन्स जोर लगा करके झटका देने लगा। इट वॉज वेरी पेनफुल। ये जो उसका जो झटका था वो रस्सी से बांधा हुआ होने के कारण काफ़ी वो पेनफुल था, उसको दर्द होने लगता है। बट आई सक्सीड इन लूसनिंग सम मोर स्टेक्स। और जब वो झटका लगाता है लेफ्ट हेड की तरह, मीन्स बाईं ओर, तो उसको क्या सक्सेस मिलता है, मीन्स वो रस्सी से छूटने में क्या होता है, कामयाब हो जाता है और कुछ स्टेक्स और निकल जाते हैं। मीन्स एक बार में सारा रस्सी तो नहीं खुला है, लेकिन जैसे जैसे वो झटका लगाते जा रहा है वो धीरे धीरे वो जो स्टेक्स हैं, जो खूंटा है, वो निकलते जा रहा है। रस्सी से बंधे हुए तो वो खूंटे निकलते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे अब उस रस्सी से निकलने लगा है। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस। अब क्या था, अब क्योंकि कुछ रस्सी और खुल चुके थे तो अब धीरे धीरे उनका जो सिर था अब 2 इंच तक वो क्या कर पाता था, वो अपना सिर को हिला पा रहा था, मीन्स इधर उधर वो अब सिर को मूव कर पा रहा था। एज आई वॉज डूइंग दिस द लिटिल पीपल रन अवे। जैसे ही वो सिर को, अपना जो सिर था, गुलिवर्स अपना सिर को क्या करने लगता है, हिलाने लगता है, तो जो छोटे छोटे पीपल लोग थे वो कितने इंच के थे, 6 इंच के थे, वो क्या करने लगे, रन अवे मीन्स वहां से भागने लगते हैं। आई heard someone shout and order and all at once about 100 arrows shot through the air at me। तो क्या होता है यहाँ पर, आई heard someone shout and order। तो क्या होता है कि वो किसी का जो, उनमें से ही किसी का चिल्लाना, जो चिल्ला रहा है उसका आवाज़ सुना, चिल्लाते हुए किसी का शाउटिंग करते हुए आवाज़ उसको हर्ड होता है, मीन सुनाई देता है, किसको, गुलिवर को। एन ऑर्डर एंड ऑल एट वंस, और आदेश दे रहा है वो इंसान, किसी आदमी का उसको आवाज़ सुनाई देता है चिल्लाते हुए, और ऑर्डर वो दे रहा है। ऑर्डर क्या दे रहा है चिल्लाते हुए, वो ऑर्डर दे रहा है कि एक ही बार में लगभग 100 तीर हवा में उस पर छोड़ा गया। वो जो छोटा सा इंसान था, आदमी था, वो चिल्लाते हुए सबको क्या कर रहा था, ऑर्डर दे रहा था। और क्या ऑर्डर दे रहा था कि एक ही बार में 100 एरोस एट वंस, 100 एरोस शॉट थ्रू द एयर एट मी। तो एक ही बार में 100 जो तीर धनुष था, वो तीर को एक ही बार में कितना, 100 तीर को क्या किया गया, हवा में चलाया गया, जो कि गुलिवर के ऊपर जाकर के लगता है। Those that landed on my face and hand felt like sharp needles। और उसके शरीर में हवा में जब मारते हैं तो वह हवा से होते हुए उस गुलिवर के शरीर में पड़ता है, और क्या होता है, कुछ उसके फेस में पड़ते हैं और कुछ उसके लेफ्ट हैंड में पड़ते हैं। और जब उसके शरीर में पड़ता है वो जो धनुष था, तीर था, वो उसको क्या लगता है, जैसे कि उसके शरीर में कुछ निडल्स, निडल मीन्स कुछ कांटे चुभ रहे हैं, वैसे उसको लगने लगता है। आगे क्या बोलता है, सम ट्राई टू पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी। और कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे, पुश, क्या कर रहे हैं यहाँ, पुश देयर
स्पीयर्स पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी, और कुछ लोग ने जो भाला था, लंबा लंबा होता है वो इस प्रकार का नुकीला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाला, यहाँ पूरा लंबा रहेगा, इस प्रकार से लंबा लंबा स्टिक रहता है, और जो सामने वाला पोर्शन रहता है एकदम नुकीला रहता है। तो इस प्रकार का कुछ शास्त्र थे, और उससे क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वो उसको घोप रहे हैं, मीन्स उस भाला से उनको जगाने का कोशिश कर रहे हैं। लकली मी जैकेट luckily my jacket was made of strong cloth and their spears were not sharp enough to go through that। तो जब वो लोग भाला से उसको मारने लगे तो जो गुलिवर था उनका क्या था, शरीर में एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग जैकेट था, कपड़ा वो बहुत ही मजबूत वो पहना हुआ था, जिसके कारण जो स्पेयर्स था, स्पेयर मीन्स क्या होता है, भाला, स्पेयर्स मीन्स भाला। और भाला कैसे होता है आप लोग को ये बना करके दिखाए हैं, इस प्रकार का भाला होता है, वो लंबा लंबा स्टिक्स बना हुआ रहता है, और उसमें आगे का जो भाग रहता है वो कैसे नुकीला रहता है, तो वही क्या है, स्पेयर्स वेयर नॉट शार्प। तो स्पेयर्स जो भाला था वो शार्प नहीं था, नुकीला नहीं था, जिसके वजह से क्या होता है, उसके शरीर में वो नहीं जा पाता है। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल। तो जब उस गुलिवर को वो छोटे छोटे साइज के कद वाले लोग उनको तीर धनुष से मारने लगे, साथ ही साथ भाला से उनको मारने लगे, तो उसको कैसे लगने लगा, जैसे उसके शरीर में कुछ निडल्स, दैट मीन्स कील घुस रहे हैं, उस प्रकार का उसको फील हुआ। लेकिन क्या कर रहा है, आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस प्रकार से दिखाने का कोशिश किया, वो इस प्रकार से, लाई मीन्स यहाँ झूठ बोलना नहीं होता है, वो लोगों को अनुभव मीन्स पता नहीं चलने दे रहा था कि उसको जो तीर लग रहा है या फिर भाला का चोट लग रहा है उसको पता चल रहा है नहीं, मीन्स वो अभी शांत है, उसको कितना भी चोट लग रहा है लेकिन वो कुछ हिलडुल नहीं रहा है, उसका शरीर है वो अभी भी शांत पड़ा हुआ था। When the little people saw me lying still, they stopped shooting। और जब इतना सारा उसको चोट मिलता है, चोट लगता है, भाले की चोट साथ ही साथ तीर कमान का चोट, लेकिन वो एकदम शांत पड़ा रहता है। तो यह देख करके जब वो छोटे कद के लोग उसको देखते हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो एकदम शांत है, तो वो क्या करते हैं, दे स्टॉप शूटिंग, वो शूट करना क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, मीन्स वो शूट करना बंद कर देते हैं। देन दे बिल्ड अ लिटिल प्लेटफॉर्म, देन दे बिल्ड अ लिटिल प्लेटफॉर्म, इसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म मीन्स एक स्टेज की तरह, मंच की तरह इस प्रकार का वो कुछ बनाते हैं, और क्या करते हैं वो, इट्स टॉप वॉज अबाउट 18 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, और जो प्लेटफॉर्म बनता है इस प्रकार का, वो उसका जो हाइट था वो कितना था, 18 इंचेस, वो कहाँ से, ग्राउंड से, उसका जो ऊंचाई था, हाइट था वो कितना था, 18 इंचेस, कितना था, 18 इंचेस। वन ऑफ द लिटिल मैन क्लाइम्ड ऑनटू द प्लेटफॉर्म, और उन सभी छोटे कद वाले में से एक छोटा आदमी क्या करता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करता है, चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद क्या करता है, एंड बिगन टू स्पीक, उस प्लेटफॉर्म में चढ़ने के बाद क्या करता है, वो कुछ बोलना शुरू करता है, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही सेड। जब वो कुछ बोलने लगता है उस प्लेटफॉर्म में चढ़ करके, तो गुलिवर्स को उनका जो भाषा था वो कुछ भी वो नहीं समझ पाता है। आई वॉज थर्स्टी, दैट मीन्स गुलिवर्स कैसा था, वो काफ़ी प्यासा था। इट वॉज वेरी हॉट, और प्यासा क्यों था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी प्यास लगी हुई थी। आई ओपनड माई माउथ एंड पॉइंटेड टू इट बिकॉज आई वॉज हंग्री, और क्या करता है वो, अपना मुंह को क्या करता है, ओपन करता है। मुंह को खोलने के बाद क्या होता है, वो लोग जो 6 इंच के छोटे कद वाले लोग थे उनकी तरफ अपना मुंह को इशारा करता है, मीन्स उसको मुंह हिलाते हुए बोलता है। मीन्स जब वो मुंह खोलता है तो वो छोटे कद वाले लोग को उनका मुंह दिखाई देता है। एंड पॉइंटेड टू इट बिकॉज इट वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, ही अंडरस्टूड। जब वो कुछ बोलने लगता है तो उनका मुंह जब हिलता है तो वो लोग को लगने लगता है, वो लोग समझ जाते हैं कि जो गुलिवर्स है उनको क्या है, उसको भूख लगा हुआ है,
वो उनके जो इशारा था उनको क्या करते हैं, समझ जाते हैं। आगे क्या होता है, ही ऑर्डर्ड सम पीपल टू प्लेस लैडर्स अगेंस्ट माई साइड एंड दे डिड दिस एट वंस। तो वो जो एक छोटा कद का इंसान था वो उसमें प्लेटफॉर्म में क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, वो उसमें चढ़ करके ऑर्डर करता है बाकी अन्य सभी लोगों पर। वो क्या करता है, आदेश देता है उनको, और क्या करता है, वो लैडर को लाने के लिए बोलते हैं। लैडर दैट मीन्स क्या होता है, सीढ़ी। लैडर आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, लैडर मीन्स वो सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ी को क्या बोलेंगे, लैडर। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लैडर। तो वो उनसे ऑर्डर करता है लैडर लाने के लिए, सीढ़ी लाने के लिए, अगेंस्ट माई साइड एंड दे डिड दिस एट वंस। और जैसे ही वो ऑर्डर करता है, वो बाकी अन्य लोग उसको, उसका जो ऑर्डर था उसको फॉलो करते हैं, और वो लोग वैसे ही करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लैडर को लाते हैं। वो लोग तुरंत उसको सुनते हैं और लैडर जो है, सीढ़ी है, उसको लेकर के आते हैं। मोर देन 100 मैन क्लाइम्ब द लैडर कैरिंग बास्केट ऑफ ब्रेड एंड मीट। तो यहाँ क्या होता है, 100 से भी अधिक, मोर देन 100 मैन। तो 100 से भी अधिक लोग क्या करते हैं, वो क्लाइम द लैडर कैरिंग, वो क्या करते हैं, सीढ़ी को ढो करके लाते हैं, और क्या करते हैं, बकेट्स, सॉरी क्या है यहाँ पर, बकेट्स ऑफ ब्रेड एंड मीट। और साथ ही साथ क्या करते हैं, बकेट्स लेकर के आते हैं और मीट लेकर के आते हैं, किसमें, टोकरी में, बकेट्स ऑफ ब्रेड एंड मीट। तो कुछ रोटियां और क्या लेकर के आते हैं, मीट मीन्स मांस को लेकर के आते हैं। Their loaves of bread were so small that I ate 3 of them at a time। और उसका जो लोब्स, लोब्स मीन्स क्या होता है, उसका साइज, जैसे लोब्स, एक लोब्स ये हुआ, दिस इज अ लोब्स, ब्रेड का लोब्स है ये। और वो काफी क्या थे, छोटा छोटा था। छोटा छोटा होने के कारण वो एक बार में कितना ब्रेड खा जा रहा था, वो छोटे होने के कारण एक ही बार में वो तीन तीन ब्रेड को अपना मुंह में डाल ले रहा था। क्यों, क्योंकि जो ब्रेड का साइज था वो काफी छोटा था। आगे क्या बोलता है, व्हेन आई वॉज थर्स्टी, जब उसको क्या प्यास लगता है, दे रोल्ड अ बैरल क्लोज टू माई हेड। तो जब उसको प्यास लगती है तो वो लोग बैरल लेकर के आते हैं। बैरल किस प्रकार से होगा, लकड़ी का बना हुआ होता है, इस प्रकार से कुछ बैरल काफ़ी बड़ा बड़ा साइज रहता है। इस प्रकार से बड़े बड़े बर्तन ये रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उस बैरल को उसके मुंह के पास ले करके जाते हैं, और क्या करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। आगे कहते हैं, आई हेल्ड अबाउट हाफ अ पिंट ऑफ वाइन। तो आई हेल्ड अबाउट हाफ अ पिंट ऑफ वाइन। तो जो बैरल था, ये क्या है आपका, बैरल है। क्या है, बैरल मीन्स वो क्या होता है, वो जब फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्या वाइन बनाया जाता है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, बैरल को बना करके उसमें क्या करते हैं, अंगूर को उसी में क्या करते हैं, उसको काफ़ी दिनों तक उसको एजिंग किया जाता है, दैट मीन्स उसमें रखा जाता है। जब वो अंगूर पूरी तरीके से सड़ जाते हैं तो उससे क्या बनता है, शराब बनते हैं। क्या बनते हैं, शराब, वाइन बनता है। तो वही बैरल को उसके मुंह पर रख दिया जाता है। गुलिवर ने तो अपना मुंह क्यों खोला था, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई थी, तो अपना प्यास बुझाने के लिए मुंह खोलता है। लेकिन वो लोग उस बैरल को उसके मुंह में रख देते हैं, और उससे क्या निकलता है, आप पिंट ऑफ वाइन, पिंट मीन्स उसका एक लिक्विड पदार्थ को क्या करने के लिए, वो नापने का एक औजार होता है, एक मशीन होता है। तो अब पिंट ऑफ वाइन था, पिंट मीन्स उसमें हाफ ही, कुछ ही उसमें वाइन था, तो वो उसके मुंह में चला जाता है। द लिटिल पीपल वेर प्लीज्ड बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड। और वे छोटे कद के लोग क्या थे, बहुत ही प्लीज्ड थे, मीन्स वो काफी खुश हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो लोग जो फूड उसके लिए लेकर के आए थे, उनका फूड को गुलिवर ने क्या कर लिया था, ईट कर लिया था, मीन्स खा लिया था। बट वेन आई वॉन्टेड टू बी फ्री दे मेड इट क्लियर। लेकिन जब वो खा लेता है, पी लेता है, इसके बाद जब वो फ्री होना चाहता है, तो क्या होता है, दे मेड इट क्लियर दैट आई कुड हैव फूड बट नॉट माई फ्रीडम।
तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग उसको साफ साफ क्लियर बोल देते हैं कि हम सिर्फ आपको खाना पीना खिला सकते हैं, लेकिन फ्रीडम तो आपको यहाँ से आज़ाद नहीं कर सकते हैं। वो लोग उनसे ये बात कहते हैं। आगे क्या बोला जाता है, तो आगे ये जो स्टोरी है यहीं एंड होता है, लेकिन यहाँ पर उनको यही बोला जाता है कि आपको भोजन मिल सकता है, लेकिन जो फ्रीडम है मीन्स आज़ादी है वो नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से ये जो आप लोग का ये स्टोरी है वो यहीं अंत होता है। यहाँ पर फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आपको बुक में कुछ ऐसे जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है जो इवेंट है उसको दिया गया है, घटना। इसको आप लोग खुद से रीड कर लीजिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्रिस्टोफर, जो कि कोलंबस वॉज एन इंडियन एक्सप्लोरर, वह क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में दिया हुआ है। और किस प्रकार से वो अपना, वो ये भी एक क्या थे, ट्रैवलर थे, एक जर्नी, वो अपना जर्नी करते थे। तो किस प्रकार से वो अपना जर्नी किए थे वो इस स्टोरी में दिया हुआ है इस लाइन में। तो आप लोग इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार से आप लोगों का नेक्स्ट अगला वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को इसका अपडेट मिल सके, और क्वेश्चन आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो टुडे we will stop the lesson here. Thank you and have a great day.